आज के दिन के लिए आए। हम आज के ये समय प्रभु के भोर की समय के लिए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। सो आज रोमियो का किताब उसकी 15 अध्याय उसकी 13 आयत हम प्रभु की वचन को मनन करेंगे। सो आज के सुबह में प्रभु का वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 15 वर्स 13 में, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। आमीन। सो आज मेरा बोलने का शीर्षक भी आपको बता देना चाहता हूं, आशा का परमेश्वर। आशा का परमेश्वर, द गॉड ऑफ होप, आशा के परमेश्वर। सो यहाँ पर आज के वचन में हम देखते हैं परमेश्वर जो आशा का दाता है। सो हम सब लोग अपने जीवन में कुछ अच्छा होने के लिए अपेक्षा करते हैं, कुछ हमारे जीवन में भला हो, हमारे जीवन में कुछ सफलता हो या हमारे उन्नति हो। ये हम हर एक लोग इंसान अपने जिंदगी में आशा रखता है। हर एक इंसान अपने जिंदगी में कुछ अच्छे होने का चाहत रखता है, अपेक्षा करता है। और इसी को यहाँ पर क्या कहता है कि एक आशा हम कहे जाते हैं कि हमारा भविष्य में जाकर, कल जाकर कुछ हमारे जीवन में अच्छा हो, या हमारे घर परिवार अच्छे बने, या हमारे बच्चे सही हो। ये सब लोग एक आप मनुष्य एक न कुछ चीजों का अपेक्षा करता है। तो वो अपेक्षा जब उनके जीवन में पूरी होती है तो उनको खुशी मिलती है, आनंद मिलती है। तो ये कहां से होगी? परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, जो हमारे मनुष्य के जीवन में एक आशा वही देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये यहाँ लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति परिपूर्ण करते रहे। जिन्होंने आशा रखा परमेश्वर में, जो आशा का दाता है, तो वो कहता है कि उस पर विश्वास करने से तुम्हें आनंद भी मिलेगी और तुम्हें शांति भी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ये पवित्र आत्मा से तुम्हारी आशा बढ़ते जाए बोलकर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। सो इसलिए हर एक इंसान का कुछ न कुछ अपेक्षा है अपने जिंदगी में। सो इसलिए परमेश्वर वो चीजों को, उनकी जरूरतों को वो पूरा करना चाहता है। हमने परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो यहाँ एक अय्यूब की किताब है, उसकी 14 अध्याय में 7 और 8 में भी परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, एक वृक्ष, एक पेड़ का भी वो क्या होता है कि आशा होता है। यदि वो कट जाए या यदि कुछ भी हो जाए और वो जमीन में पड़ेगा तो वहां से तो वृक्ष जो है, जो पेड़ है, वो कुछ नई डालियां निकलने का, पनपने का एक आशा बने रहता है। उसी प्रकार से एक इंसान का भी जब तक जिंदा रहता है कुछ न कुछ जिंदगी में आशा रहती है, और वो आशा परमेश्वर के जरिए से हमारे जीवन में पूरा होता है। सो यहाँ लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ दूंगा, अय्यूब का किताब उसकी 14 अध्याय का 7 और 8 आयत में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है। सो यहाँ में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के वचन में ये बातें बताई गई है कि वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वो काट भी डाला भी जाए तो भी पनपेगा और उससे नरम नरम डालियां निकलती रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में भी सूख भी जाए तो भी वर्षा की गंध पाकर फिर पनपेगा और पौधे का समान उसे शाखाएं फूटेगी। आमीन। देखिए, एक वृक्ष का भी एक प्रकार की एक आशा रहती है कि यदि जमीन में पड़ जाए या कहीं भी लग जाए, जब बारिश होगी या कुछ मिलेगा तो वहां से कुछ डालियां निकलने की एक अपेक्षा होती है। उसी प्रकार से एक इंसान के जीवन में जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, कुछ न कुछ वो आशा बने रहते हैं। सो वो परमेश्वर ही जो आशा का दाता है और वो परमेश्वर के जरिए से हमारे जीवन में आशा आती है। सो हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, नीति वचन में भी लिखा हुआ है, धर्मियों की आशा रखने में उनको आनंद मिलता है, लेकिन दुष्ट की आशा टूट भी जाती है। प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन उसकी 10 अध्याय
का 28 आयत में खुदा का वचन में लिखा है, सो धर्मियों की आशा में रखने में उनको आनंद मिलती है। जब आशा परमेश्वर पर रखे रहते हैं, लिखा है श्री परमेश्वर का वचन में लिखा कि धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्ट की आशा टूट जाती है। प्रभु के वचन में लिखा है, जब आप खुदा पर आशा रखते हैं किसी भी चीजों के लिए, कोई भी बातों के लिए, और परमेश्वर उनको आनंद देता है। परमेश्वर वो आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो आप जिस पर विश्वास करते हैं, आप जिस पर आपने आशा लगाया है, आप भरोसा रखा है, आपकी आशा कभी भी वो टूटना नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर ने ये दावा किया, क्योंकि वो हमारा आशा का दाता है, जो आपके जीवन में, मेरे जीवन में बनाए रखता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, नीति वचन 23 की 18 आयत में भी परमेश्वर ने वचन में ये बातें लिखा है कि मैं तेरी आशा टूटना नहीं दूंगा। या लिखा परमेश्वर के वचन उसके 23 की 18 आयत में भी परमेश्वर का वचन में ये बातें लिखा हुआ है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। आमीन। सो परमेश्वर ने आप जो भी खुदा पर आशा रखे हैं, सो जो अपने जीवन के लिए, सो परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी आशा कभी भी टूटना नहीं दूंगा, अंत में तुम्हें फल मिलेगी। सो प्रभु के ओर हमें आशा लगाए रखना चाहिए। सो एक बार ऐसी घटना भी बाइबल में हमें देखते हैं, एक जन्म से लंगड़ा आदमी और जो सुंदर फाटक के पास में बैठा हुआ था, और प्रभु के दास लोग और पतरस और यूहन्ना जो प्रभु के आराधना करने के लिए आराधना में लग में जा रहे थे, तो वो लंगड़े क्या था कि अभी उन लोगों को देखकर कुछ पाने की उसने आशा रख रहा था, और वो उन लोग को देखकर कहता कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन उस समय में सो जब यूहन्ना और पतरस ने, उन लोग ने क्या बोला कि सो हमें तुम्हें कुछ देने के लिए हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यीशु के नाम से तू खड़े हो जा। बल्कि जब उन लोग ने बोले तो उसी समय में वो खड़े हो गया। प्रभु के वचन में लिखा, ये प्रेरित का किताब उसका 3 अध्याय का 5 आयत में आप देख सकते हैं। सो कुछ कोई ना कोई इंसान किसी न किसी से कुछ पाने की आशा रखता है, लेकिन जो वही आशा का दाता है, वही परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। सो भाई बहन, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी भी कुछ अपेक्षा है, या हमने भी कुछ आशा रखा है। यदि हम उस पर विश्वास के साथ चलेंगे, परमेश्वर कहता है कि वो विश्वास के साथ तुम चलेंगे, तुम्हारे लिए आनंद शांति करेगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे जीवन में वो आशा तुम्हारा बढ़ते जाएगा। प्रभु के लिए ये वचन हमारे जीवन में दिया गया है। इसलिए भाई बहन, आप और मैं परमेश्वर पर आशा बनाए रखें, चाहे हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आए, जो भी मुसीबत आए, क्योंकि खुदा ही हमारा आशा का दाता है। वो आशा आपको और मुझे दिया गया है, क्योंकि उसने वो मर के जी उठा है, और उसने हमें अनंत जीवन देने का उसने प्रतिज्ञा किया गया है। हर एक इंसान में उसने प्रतिज्ञा, एक प्रॉमिस कर दिया गया है, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, उद्धार तुम्हारी होगी, और पापों का क्षमा होगा, तुम्हें मैं स्वर्ग के लिए परमेश्वर ने जो भी आशा हमारे लिए दिया गया है। तो इसलिए आपका और मेरा क्या हो, आपका और मेरा भरोसा, उम्मीद उसी परमेश्वर पर बनाए रखे, और खुदा आपको कभी भी टूटना नहीं देगा, कभी गिरना नहीं देगा। वो आपको हमेशा हमेशा संभाले रखेगा, क्योंकि उसने अपना पवित्र आत्मा भी दिया है, कि उस पवित्र आत्मा द्वारा आपकी आशा उसमें बढ़ते जाना चाहिए। सो आज का वचन ये है, खुदा ने इस वचन के द्वारा आपका और मेरा जीवन को और संभाल के रखे।